हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई क्या हाल आप सबके यार। तो यार इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि भाई एक्सप्रेस एंट्री से रिलेटेड जो आपके माइंड में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, सबसे ज्यादा डाउट होते हैं, उन्हें मैं सबको क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। इसका मैं पार्ट 1 ऑलरेडी डाल चुका हूँ। जो उसमें बच गए थे, जो मुझे मोर क्वेश्चंस आए थे, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो यार बिना देर करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पर अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई नीचे वाले लाल बटन पे दबा दो, फेंक के मारो, तगड़ा करो। तो करते हैं अपनी वीडियो को। Audio Tunes. तो भाई हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, वो हो गया हमारा कि भाई जो आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल आपने अगर आज सबमिट करी है वो कितने टाइम तक वैलिड रहती है। तो भाई उसका सिंपल सा आंसर है 12 मंथ्स। अगर आपने आज अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल करी है, हर महीने लाइक हर हफ्ते कुछ ना कुछ कट ऑफ आ रहा है आपका, अगर अभी तक नहीं आया है तो 12 मंथ बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो एक्सपायर हो जाएगी। उससे ये मैटर नहीं करता आपकी प्रोफाइल पर कोई भी इफेक्ट पड़ेगा। बस आपको ये है भाई, आपको अपनी प्रोफाइल दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी पूल में डालने के लिए। तो इसमें मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, अगर आपको 12 मंथ होने वाला है आपकी प्रोफाइल के लिए और आपका अभी तक नहीं आया है, तो भाई जो भी आपने डिटेल सबमिट करी है ना अभी तक, उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो यार आप जब नेक्स्ट बार भरोगे सेम डाटा रहेगा, कुछ मिसमैच नहीं होगा और आपको जल्दी भर पाओगे और आपकी कंफ्यूजन भी कुछ नहीं होगी सच। तो यार एक टिप है, अगर आपको सही लगे तो करना, नहीं तो भाई अगर आप बता देना अगर आपके इसको से अच्छा है तो। नेक्स्ट आ जाता है भाई हमारा कि डू आई नीड अ पुलिस सर्टिफिकेट बिफोर आई गेट एन आईटीए। तो भाई इसका आंसर है नो। आपको भाई पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जब ही चाहिए जब आपका आईटीए आ जाता है। उसके अंदर आपको 60 डेज के अंदर अपना सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। उसमें से एक भाई आपका पीसीसी भी होता है। आप बस ये ध्यान रखना भाई, आप अगर किसी भी कंट्री में 6 महीने से ज्यादा रुके हो, उन सब कंट्री से आपको पीसीसी लेना पड़ेगा। तो इसे आपको पहले से ही प्लान करना पड़ेगा कि भाई आपको कहाँ कहाँ से लेना है और कितना उसमें टाइम लगता है। मैं आपको बता देता हूँ भाई, अगर ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ माय व्यूअर्स कि भाई आपको इंडिया से तो लेना होगा ही आप अपना पीसीसी। तो भाई उसमें जो टाइम लगता है वो 1 महीने से 2 महीने लग जाता है भाई। डिपेंड करता है भाई कितना फास्ट आपका इंडिया में प्रोसेस हो रहा है। कभी कभी कुछ केसेस में भाई 2 महीने से ज्यादा भी लग जाते हैं। उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपनी प्रोफाइल सबमिट कर दो भाई, उसे मत रोकना, क्योंकि 60 डेज बाद आपकी प्रोफाइल, अगर आपने सबमिट नहीं करे डॉक्यूमेंट्स तो आपकी प्रोफाइल डंप में चली जाएगी, आपका इनविटेशन खत्म हो जाएगा, आपको पूरा दोबारा करना पड़ेगा। सो इससे अच्छा है भाई अपना अगर आपका पीसीसी नहीं भी आया है तो एक डॉक्यूमेंट अटैच कर दो, एक्सप्लेनेशन लेटर, और अपना प्रूफ अटैच कर दो और सबमिट कर दो अपनी प्रोफाइल। मैं सजेस्ट करूंगा यार कि अगर आपने पीसीसी एडवांस में लेके रख लो यार, क्योंकि अगर आपका पीसीसी भाई 6 महीने तक वैलिड रहता है, अगर एक्सपायर हो भी गया आपका इनविटेशन आने से पहले, तो आप दोबारा ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इतनी कॉस्टली चीज नहीं है भाई, 100-150 डॉलर लगेंगे। उसकी मैं अलग से वीडियो बना रखी है भाई कि कैसे आपको पीसीसी अप्लाई करना है, तो भाई वो आप जाके देख सकते हो। सो यही है यार पीसीसी से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट है पीसीसी से रिलेटेड, मैंने क्योंकि खुद अप्लाई करा था, मेरा भाई विद इन 3 वीक्स आ गया था। कैसे मैंने इसे फास्ट प्रोसेस करवाया था उसे मैं एक्सप्लेन कर रखा है दूसरी वीडियो में, उसे नेक्स्ट आ जाता है भाई हमारा व्हाट काउंट्स एज अ वैलिड जॉब ऑफर। क्योंकि आपके जो पॉइंट्स हैं वो तो चले गए भाई, पर वैलिड जॉब ऑफर किसे काउंट करा जाएगा फॉर योर फंड एग्जेप्शंस। तो भाई अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो आपको अगर पता हो तो आपको अपने फंड्स नहीं दिखाने होते हैं, जीरो फंड्स दिखाने होते हैं, अदरवाइज फॉर अ सिंगल एप्लीकेंट्स इज ऑलमोस्ट 15,000+ डॉलर्स। सो भाई आप कैसे एग्जाम्प्ट होंगे, आप पहली चीज, आप फुल टाइम जॉब कर रहे होनी चाहिए, सीजनल नहीं होनी चाहिए। आप ये स्टडी पर इस जब वो स्टूडेंट हो जब नहीं काम कर रहे होने चाहिए, या जब का ऑफर नहीं होना चाहिए। और जो आपकी जॉब है वो टीयर 0 से टीयर 3 के किसी भी टीयर में होनी चाहिए। तो आपका जो जॉब ऑफर है वो वैलिड होगा टू मेक यू लाइक एग्जाम फ्रॉम द फंड्स शोइंग थिंग। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यार कि कौन सा वर्क काउंट करता है अंडर सीईसी एंड व्हाट वर्क काउंट अंडर FSW, फॉरेन स्किल्ड वर्कर एंड कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। तो भाई जो सीईसी है उसमें जो आप जॉब कर रहे हो वो उसका टीयर 0, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में से कोई सा भी हो सकता है। वो फुल टाइम का होना चाहिए, वो कनाडा में होना चाहिए, ऑथराइज्ड होना चाहिए, पेड होना चाहिए। ऐसा नहीं भाई आप फ्री में काम कर रहे हो, और कम से कम उसके लिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और
1560 आवर्स टोटल चाहिए इन द लास्ट 3 इयर्स। कोई भी इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या वर्क, जो आपने वर्क स्टूडेंट पर काम करा वो काउंट नहीं होता है, या कोई भी इंटर्नशिप काउंट नहीं होती है। और जो आपका FSW होता है वो फॉरेन स्किल्ड वर्कर, कि भाई इसमें आपका कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जरूरी नहीं आपका कनाडा में ही हो, कहीं पे भी हो सकता है। तो यही मेजर डिफरेंस है यार हमारा CEC में और FSW एक्सपीरियंस में। सो कि वो इनसाइड कैनेडा, वो आउटसाइड कैनेडा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, कैन यू गेट एन ब्रीजिंग ओपन वर्क परमिट विच इज नोन एज BOWP। तो भाई यस, अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया अपना EAPR और आपको एक्नॉलेजमेंट मिल चुका है, तो भाई आप ब्रीजिंग ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना जो काम है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी इशू, जब तक आपका PR प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आ जाता है भाई, डू यू स्टिल गेट 600 पॉइंट्स फॉर द प्रोविंशियल प्रोग्राम्स। तो भाई सिंपल आंसर इज यस। और ये बेस्ट मेथड है भाई आपका PR के लिए। अगर आप एलिजिबल हो भाई किसी भी PNP प्रोग्राम के लिए, उसमें अप्लाई कर दो, आपको डायरेक्ट 600 पॉइंट्स का बूस्ट मिलता है, जिससे आपका PR गारंटेड होता है यार। एक क्वेश्चन यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों के माइंड में आता है कि भाई एक अगर कोई रूल चेंज हुआ है तो विल आई लूज माई प्लेस इन द पूल। ऐसा नहीं है भाई, अगर आप ऑलरेडी पूल में फाइल डाल चुके हो और कोई रूल्स में चेंजेस आते हैं तो वो उन्हीं के लिए आते हैं जो बाद में डालने वाले हैं, बट जो पहले डाल चुके हैं उस पे वो रूल्स अप्लाई नहीं होते। तो भाई क्योंकि आपको पता है भाई हर रोज नए रूल्स आ रहे हैं, तो यार जितनी जल्दी हो सके अपनी प्रोफाइल डाल दो भाई। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वो अगर आप अपना और अपने स्पाउस का PR के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका अगर आपके स्पाउस का टेस्ट रिजल्ट और EC एक्सपायर हो रहा है तो डज इट रियली मैटर। तो आंसर इज यस भाई। PR में एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल डालने से पहले आपका और आपके स्पाउस का जो टेस्ट रिक्वायरमेंट है वो वैलिड होना चाहिए, ECA भी वैलिड होना चाहिए। अगर नहीं है तो भाई उसे रिन्यू करके ही अपनी प्रोफाइल डालना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डज अनपेड और द वर्क विच यू हैव डन इन कैश विल हेल्प। सो भाई द आंसर इज सिंपली नो। अनपेड वर्क तो कहीं काउंट नहीं होने का। और भाई जो कैश में है वो तो वैसे ही इलीगली है भाई, क्योंकि जो आपको यहाँ पर काम करना होता है मोस्टली, हाँ वो आप T4 स्लिप पे ही काम करते हो और वही आपका काउंट होता है टुवर्ड्स योर PR एंड योर पॉइंट्स एंड एवरीथिंग। सो द आंसर इज नो, यू कांट गेट एनी पॉइंट्स फॉर योर अनपेड इंटर्नशिप्स और एनी वर्क यू हैव डन इन कैश। लास्ट थिंग टू टेल यू कि भाई अगर आपका पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आपका एक्सपायर होने वाले हैं 60 days आफ्टर रिसीविंग एन ITA, तो भाई उस केस में आपको क्या करना है, अपने ITA को आपको कभी एक्सपायर नहीं होने देना है। चाहे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उस डॉक्यूमेंट की जगह लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन डालो, प्रूफ डाल दो जितना आप डाल सकते हो कि क्यों आप ये डॉक्यूमेंट अटैच नहीं कर रहे हो। बट अपना ITA एक्सपायर मत होने दो, क्योंकि भाई आप ITA में सबमिट करके आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस करा है और उसकी जगह लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन डाला है, आप उन्हें वो बाद में भेज सकते हो। वो आपसे मांग लेंगे भाई अगर उन्हें चाहिए। बट अगर आपने ऐसा नहीं करा और उसे एक्सपायर होने दिया है तो भाई आपको पूरा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा, विच इज अ लॉन्ग थिंग। सो नेवर लेट दैट एक्सपायर। तो भाई यही था आज की वीडियो में। आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट इससे क्लियर हुए होंगे, बट अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है देन कमेंट इज द बेस्ट थिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए।